दिस सेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहे, मैं यही कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक छोटी सी स्टोरी से। हमेशा की तरह जिस स्टोरी में 5 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक फ्रेंड्स आपको दिख रही है येलो कलर के ड्रेस में कुछ सब्जियां लिए हुए। एक्चुअली क्या होता है कि इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को एक सरप्राइज दूं। तो ये क्या करती है, एक सुबह ये सबसे पहले उठ के मार्केट जाती है और मार्केट से जाके सब्जियां खरीदती है और सब्जियां खरीद के ये घर रिटर्न आती है और घर रिटर्न आने के बाद ये बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाती है। और जब ब्रेकफास्ट बन जाता है तो ये सारे फ्रेंड्स साथ में खाते हैं। तो इसका प्लान होता है कि ये पूरा खाना बना ले और फिर सबको जगाए और फिर खाए। लेकिन साथ में खा तो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि हाँ ये 5 फ्रेंड एक साथ खा रहे हैं, बट ये जैसे प्लान की थी वैसा नहीं होता है। यहाँ कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब ये मार्केट जाती है तब क्या होता है कि इसके फ्रेंड जग जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ गए। कोई बोलता है कि वो स्टोर गई है, तो दूसरी वाली जाती है, स्टोर चेक करके आती है और बोलती है वो स्टोर नहीं गई है। पूछती है फिर से ये क्या वो स्टोर नहीं गई है, तो ये बोलती है नहीं। फिर आवाज सुन के दूसरी फ्रेंड उठ जाती है और वो पूछती है क्या वो स्टोर गई है, तो फिर से ये आंसर करती है नहीं, मैं स्टोर से देख के आ रही हूँ, वो स्टोर नहीं गई है। तो फिर और भी फ्रेंड्स उठ जाती है और वो पूछती है फिर वो कहाँ गई। वो रहती है, वो उठ जाती है और वो भी पूछती है वो स्टोर गई है, वो क्यों स्टोर गई है इतनी सुबह सुबह। और बहुत ढूंढती है, सब बहुत परेशान हो जाती है कि इसकी फ्रेंड कहाँ चली गई सुबह सुबह, क्यों नहीं है इसके साथ। और सब बैठ जाते हैं गेट पे और परेशान दिख रहे होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। तभी देखते हैं कि अरे ये तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके घर आ रही है। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और जो परेशान हो रखे होते हैं उतनी देर से क्या क्या करते हैं ये बताना भी भूल जाते हैं। और ये लोग फिर साथ में मिलके ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। खाने के बाद इन्हें याद आता है कि जब ये चली गई थी ब्रेकफास्ट लाने तब ये कितनी परेशान थी, क्योंकि ये बोलती है कि तुम लोग मेरा आइडिया ही खराब कर दिए, सरप्राइज ही खराब कर दी। मैं सोची थी कि तुम लोग सोए रहोगे और फिर मैं खाना पका के तुम लोगों को खिलाऊंगी, बट तुम लोग मेरा प्लान फ्लॉप कर दिए। तब वो बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम चली गई तब हम लोग कितने परेशान थे। वो ये बोल, वो वहां गई, वो वहां गई, वो ये बोली, वो बोली, और ऐसे करके ये पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस स्टोरी को सुनाने का मेन मकसद ये था कि आप इस स्टोरी को आज के टॉपिक से रिलेट करें। आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, और ये स्टोरी सिंपल पास्ट टेंस से कैसे कनेक्ट होती है इसके लिए हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन, जो कि ये कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कोई एक्शन या इवेंट अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो उसे डिस्क्राइब करता है सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि अभी जो कुछ भी हुआ उस बात को अगर हम फ्रेम करना चाहते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए जिस टेंस का हम यूज करेंगे वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे इस सिचुएशन में, इस स्टोरी में जितनी भी बात बोली गई, वो स्टोर गई है, वो नहीं गई है, उसका यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमें बोलना है वो स्टोर गई है तो हम पहले सब्जेक्ट जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करता है उसे कहते हैं। अगर आपको इन सब में दिक्कत हो तो आप पहले का सेशन देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी बात क्लियरली समझा रखी है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट थे, और वर्ब क्या होता है, ये सब मैं समझा रखी हूँ। तो पहले हम सब्जेक्ट को लाएं जो कि सी है, वह की बात हो रही थी। फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सी वॉक टू द स्टोर। अब अगर हम निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट देन डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सी डिड नॉट वॉक टू द स्टोर। अगर हम इंटेरोगेटिव सवाल, जैसे कि वो लड़की सवाल पूछ रही थी क्या वो स्टोर गई है, डिड सी वॉक टू द स्टोर, तो हम हेल्पिंग वर्ब को यानी डिड को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डिडंट सी वॉक टू द स्टोर, वेयर डिड सी वॉक, व्हाई डिडंट सी वॉक टू द स्टोर। ऐसे ही हमने जितने भी उसमें देखे सवाल जवाब हुए उस स्टोरी में, उसके सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हैं जिसके थ्रू हम आसानी से फ्रेम कर सकते। तो हमने ये सीखा कि किस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है
कोई एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो वहां पे, जैसे वो लड़की मार्केट गई, मार्केट से आई, पूरा सिचुएशन जो कहानी था वो पूरा कहानी खत्म हो चुका था, तब वो लड़की एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प से हम उस स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। उस स्टोरी में जो भी चीजें हुई वो एक सीरीज में हुई, जैसे वो पहले उठी, फिर उठने के बाद मार्केट गई, मार्केट से फिर वो सब्जी खरीदी, सब्जी खरीद के आई तो वो ब्रेकफास्ट बनाई। तो ये सीरीज 1 बाय 1 एक एक्शन हो रहा था। तो एक सीरीज ऑफ एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट हो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट की कोई हैबिट और रूटीन हो तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई पास्ट जो कोई फैक्ट जो कि पास्ट में था, रेगुलर था बट अब कंटिन्यू था उस वक्त पे बट अब कंटिन्यू नहीं है, तो वैसा फैक्ट जो पास्ट में हो रहा था, पास्ट में उसका रेलेवेंस था बट अभी वो नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आपने सिंपल पास्ट टेंस का तो डेफिनेशन, यूज, स्ट्रक्चर, सिचुएशन सब देख लिया, बट इसमें जो आ रहा है कि हम हैबिट भी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते। तो आपने यहाँ हैबिट नहीं देखा, और अगर आपने देखा हो, आप अपने लैंग्वेज में बात करते हो नॉर्मल डे टू डे में कोई हैबिट के बारे में, तो आप वहाँ पे यूज टू का यूज कर। तो हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस से भी आप यूज कर सकते। एक्चुअली में आप सिंपल पास्ट टेंस से भी यूज कर सकते हैं किसी हैबिट, उसके साथ आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा, यानी टाइम एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। बट यूज टू जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस बात को कन्वे करती है। अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये जो वर्ड्स हैं इसे हम टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी एक्शन या इवेंट को और अच्छे से कन्वे कर पाते हैं कि वो पास्ट में हुआ है। अब इसके डिफरेंस को हम देखते हैं। तो यूज टू का डेफिनेशन है कि ये कोई हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन या स्टेट या सिचुएशन जो पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, उसे ये डिस्क्राइब करता है। लाइक पास्ट की कोई हैबिट है या पास्ट का कोई सिचुएशन या स्टेट है। इसके लिए अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट फिर यूज टू फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंट्रोगेटिव तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी तरीके से आगे भी जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम इसे और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जो है कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है, कोई स्पेसिफिक एक्शन जो कंप्लीट हुआ है किसी पार्टिकुलर टाइम में, उसके लिए यूज किया जाता है। और यूज टू कोई हैबिचुअल एक्शन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। अगर हम टाइम के रेफरेंस में देखें तो सिंपल पास्ट टेंस जो है हमेशा एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस को लेके अपने साथ चलता है। जैसे सी विजिटेड लंदन इन 2019, वहाँ यहाँ पे 2019 स्पेसिफिक टाइम को इसने इंक्लूड किया, और जो यूज टू है उसमें स्पेसिफिक टाइम को इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है एक सिंगल एक्शन या सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर सकता है, और यूज टू जो है प्राइमरली कोई एक्शन जो हैबिचुअल एक्शन है या कोई स्टेट है उसे डिस्क्राइब कर। आप हैबिचुअल एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस के हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट यूज टू ज्यादा प्रिसाइज है, और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा आपको हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए एडवर्ब फ्रेजेस का यूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए, जैसे ऑफन, ऑलवेज, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, ये सब वर्ड्स यानी ये सब एडवर्ब का आपको यूज करना होगा। जैसे ही वॉक टू स्कूल, बट अगर हम ये बोल रहे हैं ये ऑफन वॉक टू स्कूल, वॉक टू स्कूल मतलब वो स्कूल गया, और ही ऑफन वॉक टू स्कूल मतलब वो अक्सर स्कूल जाता है, तो ये हैबिचुअल एक्शन है जिसके लिए हमें ऑफन का यूज करना पड़ा। और इसके डिफरेंस को और अच्छे से समझते हैं। दे लिव्ड इन लंदन, यानी वो लंदन में रहे। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो उस व्यक्ति का हैबिचुअल एक्शन है, कोई स्टेट है, ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यूज टू के हेल्प से इस सेंटेंस को बोलते हैं, दे यूज टू लिव इन लंदन, तो क्लियर हो रहा है कि वो लंदन में पहले रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। अगर कोई ऑक्यूपेशन यानी किसी पेशे को दिखाना है कि वो हुआ करता था उनका पेशा बट अब नहीं है, तो उसमें भी अगर हम ही टॉट इंग्लिश सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो यहाँ बस इतना मीनिंग निकलता है कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया, बट ही यूज टू टीचिंग इंग्लिश बोलते हैं तो इससे क्लियर होता है कि वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे बट अब नहीं पढ़ाते। सी वॉज साय, वो शर्मीली थी, बट अब वो शर्मीली नहीं होती है। इसके लिए अगर हम बोलते हैं सी वॉज साय यानी वो शर्मीली थी, अब वो हुआ करती थी, अभी भी है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, बट यूज टू से ये क्लियर हो रहा है कि वो शर्मीली थी, अब नहीं है वैसी। या कोई डेली रूटीन है, लाइक दे एट डिनर एट 7 PM, पहले वो 7 बजे खा लेते थे बट अब ऐसा नहीं करते। तो आपको क्लियरली समझ में आया हो कि सिंपल पास्ट टेंस और यूज टू का क्या डिफरेंस। सिंपल पास्ट टेंस से हम कोई हैबिचुअल एक्शन दिखा तो सकते हैं, इसमें ये अथॉरिटी तो दी है सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस में, ये चीज है जरूर इंक्लूड कि हम हैबिचुअल एक्शन को दिखा सकते, बट ये उतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं करता है जितने अच्छे तरीके से यूज टू करता है। तो बाकी जितने भी यूजेज हमने सिंपल पास्ट टेंस में देखे हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन हैबिचुअल एक्शन के लिए
अगर हम यूज्ड टू को प्रेफर करते हैं तो सामने वाले को मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर इन कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो खासकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सेशन बहुत अच्छा रहा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। आप इस सेशन के दौरान खुद को बोर नहीं पाए होंगे, आपने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे इसलिए शेयर करें। कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। या इस सेशन में आपने अगर कुछ नया सीखा है तो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोज आप तक रेगुलरली सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मेरी वीडियो अपलोड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।